जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेबीटी पोस्ट में। रानी धीरबाई जो कि कुंवर प्रताप को अपने रास्ते का सबसे बड़ा अड़चन समझती हैं और उनको अपने मार्ग से, इस राज्य से, इस जीवन से मुक्त कर देना चाहती हैं। उनके पास कोई तरीका नहीं मिल रहा था कि ऐसा कुछ मेथड उनके हाथ लगे कि मैं अपना काम भी कर लूं और किसी को मेरा राज पता भी न चले। दरअसल उनको शक था क्या ये जहर काम करेगा भी कि नहीं। अपने सबसे विश्वास पात्र दासी को उन्होंने कहा चखो तो देखे मरती हो कि नहीं। देखो चख के बताओ, दिखा है तो हमने देखा कि ट्रायल सक्सेसफुल रहा है। बहुत बहुत बधाई है। 7 करोड़। और इस ट्रायल के उपरांत हमने देखा कि उनका शरीर जो है वो अचेत अवस्था में मूर्छित होकर के गिर गया है, वो मर गई है। क्या है अब इससे धीरबाई बहुत प्रसन्न होते हैं कि हाँ भाई उन्होंने यूरेका, हाँ जहर की डिब्बी उन्होंने फेंक दी थी ये सोच के कि वेस्ट है, लेकिन फिर उन्होंने बटोरी। इनको तो ठिकाने लगा बटोर ले भाई, जिसका काम है मुझे उसको बटोर लेते पर देखना है। मजा आ रहा है कुछ भी कहो। हाँ ये पागलपन देखने में थोड़ा सा मजा आ रहा है क्योंकि कुछ डिफरेंट हो रहा है। पागलपंती भी जरूरी है, तो इस जरूरत को देखते हुए हमें शुरू करना होगा एपिसोड 29। जहां एक और चित्तौड़ के महलों में प्रताप के विरुद्ध जानलेवा षड्यंत्र रचे जा रहे थे, वहीं उदय सिंह के हाथों शम्स खान की पराजय के बाद भारत का राजनैतिक मानचित्र भी बड़ी तेजी से बदल रहा था। जहां एक और दिल्ली पर अफगानों की पकड़ ढीली पड़ती जा रही थी, तो उधर भारत पर दोबारा अपना प्रभुत्व स्थापित करने की चाह में हुमायूं की सेना पंजाब तक पहुंच चुकी थी। भारत की शस्य श्यामला धरती फिर एक बार विदेशी आक्रमणकारियों के हमलों से लहूलुहान होने वाली थी। पर यह संभावित संकट जब तक समूचे भारत पर छाए, तब तक मेवाड़ की धरती पर चैन और शांति की ठंडी बयार बह रही थी। महाराणा उदय सिंह जी की, 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 महाराणा उदय सिंह जी की। विराज जी, आज बरसों बाद यह शुभ घड़ी आई है जब मेवाड़ के दरबार में फिर से वही गौरव है। आज इन ऐतिहासिक क्षणों को राजकीय उत्सव के रूप में मनाते समय हमें ऐसे दरबारों को आयोजित करने का मूल उद्देश्य नहीं भूलना चाहिए। महाराणा उदय सिंह जी की, महाराणा उदय सिंह जी की। घड़ी खम्मा हुकुम, ऐसा ही होगा हुकुम। बल्कि यह दरबार में हमारे पहले राज के अतिथि आ चुके। ये गड़ोलिया लुहार के मुखिया है। कुंवर प्रताप से मिलने के लिए आपकी आज्ञा लेना चाहते हैं। हुक्म, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेवाड़ की प्रजा अपने लोकप्रिय राजकुमार बावजीराज प्रताप तक पहुंचने के लिए इस दरबार में आपके सामने अपनी इच्छा रखना चाहती है। कुंवर प्रताप को दरबार में लाया जाए। बलराम सिंह जी, हमारे राजकोष की क्या स्थिति है? राणा जी, अभी अभी बहुत बड़े युद्ध से निकला है मेवाड़, इसलिए राजकोष में बहुत कम धन बचा हुआ है। मेवाड़ की अद्भुत जीत से हमारे आसपास के सभी राजपूत राजाओं को लाभ पहुंचेगा महाराज, और किसी भी राजपूत को अफगानियों को कर देना नहीं पड़ेगा। फिर भी अब तक किसी राजपूत राज्य ने हम तक किसी भी तरह का मैत्री संधि प्रस्ताव नहीं पहुंचाया है जो सभी राजपूत राज्यों को आपसी सहयोग के लिए आपस में जोड़ सके। राणा जी, राजपूत राजाओं के बीच आपसी समझ या फिर उन्हें किसी आपसी मैत्री संधि की बात समझाना ही काफी समय से हमारे लिए एक बड़ी कठिनाई रही। अब जैसे ही बाहरी संकट में कमी आएगी, इन राजाओं के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर आपसी द्वेष बढ़ जाएंगे। रावत जी, बाहरी संकट अवश्य कम हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से मिटे नहीं हैं। आपको क्या लगता है रावत जी, शम्स खान इस अपमानजनक हार के बाद चुप बैठेगा? वो दिन रात बदले की आग में जल रहा होगा। वैसे हमारे गुप्तचरों ने पता लगाया कि शम्स खान है कहां आजकल? शम्स खान को यदि कहीं शरण मिलेगी तो वो उसके अपने भाई के पास, दिल्ली का वजीर शमशेर खान।
सारी दिल्ली जानती है कि उसने अपने बादशाह शेर शाह सूरी के पोते फिरोज को, जो दिल्ली के तख्त का असली उत्तराधिकारी था, उसे बड़ी निर्ममता से मारा और फिर दिल्ली के राज सिंहासन पे अपने चाचा मोहम्मद आदिल शाह को बिठा दिया और अब अपने चाचा के नाम पर वो खुद सारी दिल्ली पे राज कर रहा है। औधीराज प्रताप की जय! 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 प्रणाम दाजीराज, आपने आदेश दिया आने का। ये हमारे राज्य के गडोलिया लुहार हैं। ये सब आपसे मिलना चाहते हैं कुंवर प्रताप। खम्मागढ़ी मेवाड़ रे राजकुमार साने, खम्मागढ़ी बाबूजी राजने। गणी खम्मा, हम जानते हैं आपको। आप मेवाड़ी सेना के हथियारों के लिए सर्वश्रेष्ठ लौह तैयार करते हैं। हथियार बनाने में जो आप लोगों की महारत है, वो तो विदेशी हथियारों तक को भी टक्कर देने वाली कारीगिरी है। पूरे राजपूताने में कोई मुकाबला नहीं कर सकता उसका। आप अवश्य गाड़िया लुहारों के मुखिया बजरंग मुंडिया है ना? खम्मागढ़ी बाबूजी राज, खम्मागढ़ी आप तो आपके किस्से से भी बहुत बड़े निकले। आप तो साक्षात राम जी के अवतार हो बाबूजी राज। आपने गडोरिया लुहारों का मन जीत लिया बाबूजी राज। अब आपके प्रताप से ना तो अफगानों को बात बात पे कर देने का डर रहा और ना ही उनके बेगार करने का डर रहा। खम्मा है कुंवर साने, खम्मा है राजकुमार प्रताप साने। हमने अपने गांव में आपकी इस जीत के लिए और आपकी लंबी उम्र के लिए एक पूजा रखी है। आपसे अर्ज है कि आप इन टोकरियों को हाथ लगा दें, जिससे हम आपका आशीर्वाद समझकर इन्हें अपने ग्राम देवता पर चढ़ावे और सभी गाड़ोलिया लुहारों में प्रसाद बांटकर आपकी कीरत गावे। बस हुकुम, एक बार हाथ लगा दे। हम जानते हैं बजरंग जी, ये हमारे लिए गर्व की बात है, पर हमें क्षमा करें। हम इन टोकरियों को हाथ नहीं लगा सकते। कुंवर प्रताप, गडोलिया लुहार हमारे पीढ़ियों से मित्र हैं। ऐसे में इनकी इतनी छोटी सी बात ना मानना इनका अनादर समझा जाएगा। भूल चूक क्षमा करे दाजीराज, पर आप ही ने तो कहा कि पीढ़ियों से इनके साथ हमारी मैत्री चली आ रही है। पीढ़ियों से ये मेवाड़ के सैनिकों के लिए हथियार बना रहे हैं, जिन हथियारों से हम अपने शत्रुओं से लड़ रहे हैं और युद्ध जीत रहे हैं। तो फिर ये हमारे बंधु है ना दाजीराज? भाई बंधु मानकर हम इनसे उच्च स्थान कैसे ले सकते हैं, वो भी इनके देवता की पूजा में? इसलिए हम मात्र पूजा की टोकरियों को छूने के बजाय स्वयं इनके वहां जाकर इनके देवता को टोकरियां चढ़ाना चाहेंगे। क्या बाबूजी राज हमारे गांव पधारेंगे आप? क्यों बजरंग जी, हम क्यों नहीं आ सकते आपके गांव? नहीं बाबूजी राज, आप वहां नहीं जा सकते। आपकी सुरक्षा की दृष्टि से ये उचित नहीं होगा। रावत जी, आपको हमारी सुरक्षा के लिए हमारे साथ जितने सैनिक भेजना है भेज दीजिए, पर हमें इनके गांव जाने दीजिए। किंतु बाबूजी राज, आपके वहां जाने में बहुत बड़ा संकट है। रावत जी, ये कुंवर प्रताप और उनके प्रजा के बीच की बात है, तो हम बीच में कैसे बोल सकते हैं? उचित है हुक्म। ऐसी स्थिति में हमें बाबूजी राज की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था करनी होगी। महाराणा उदय सिंह जी की जय! महाराणा उदय सिंह जी की जय! बाबूजी राज प्रताप की जय! हमें नहीं जाना किसी के साथ किसी गांव, इच्छा ही नहीं है हमारी। विक्रम भी नहीं आना चाहते, है ना विक्रम? हाँ, हम भी नहीं जाएंगे गांव। पर कुंवर शक्ति, कुंवर प्रताप चाहते हैं आप उनके साथ जाएं। आप जाइए। नहीं रानी माँ, न्योता दादा भाई के लिए है।
वहां उनका सत्कार होगा, उनकी पूजा अर्चना होगी। हम क्या करेंगे वहां? वैसे भी दाजीराज के आदेश की अवज्ञा करके युद्ध जीता है ना दादा भाई ने, तो जाने दीजिए उन्हीं को अपनी जय जय करवाने। हमें कुंवर शक्ति की बात ठीक लगती है जीजा। हमें नहीं लगता किसी भी राजकुमार को व्यर्थ ही अपना जीवन संकट में डालना चाहिए। और फिर कुंवर प्रताप जो भी कर ले, है तो अभी बच्चे ही। फिर हम उन्हें क्यों ऐसी परिस्थितियों में भेजें जहां पग पग पर संकट हो? अगर वहां जाने से उनको जन प्रसिद्धि मिलेगी तो वो तो उनको पहले ही मिल चुकी है ना जीजा। अब यूं गांव गांव प्रसिद्धि के लिए भागने में तो हमें कोई औचित्य नहीं दिखता। कुंवर प्रताप केवल लोकप्रियता के लिए गडोलिया लोहारों के गांव की पूजा में नहीं जा रहे, और यदि एक पल के लिए ऐसा मान भी लिया जाता है तो भी हम तो चाहेंगे कि वो साधारण लोगों के ऐसे कई आयोजनों में सम्मिलित हो। आखिर जिनको एक दिन राज करना है, उनका प्रजा के साथ घुलना मिलना, उनके सुख दुख को जानना, इसमें बुराई क्या है? बोलिए कुंवर शक्ति। कुंवर शक्ति, आप और कुंवर प्रताप हमेशा से ही अच्छे भाइयों की तरह रहे हैं, और अच्छे भाई वो हैं जो सदा साथ रहे, चाहे सुख हो चाहे दुख। इन्हीं बातों से संबंधों को बल मिलता है। कुंवर जी, आपने सदा बिना कहे हमारी इच्छा मानी है। आशा करते हैं इस बार भी मानेंगे। ठीक है बड़ी माँ, हम जाएंगे दादा भाई के साथ में गाँव। वैसे उम्मीद तो नहीं है कि डायरेक्टर साहब कोई भूल चूक करेंगे, लेकिन हम याद देना चाहते हैं कि एक आदमी मर गया है महल में। कहाँ है वो? कहाँ है भाई? खोज खबर लो यार, महल के अंदर कोई मर गया है। जनता जवाब मांगती है। जनता जवाब चाह रही है, जनता मिलने आ गई। भाई क्या हुआ उस बॉडी का, क्या उस जहर का? बॉडी मेरी नहीं है। और जो वो क्या हुआ जो उन्होंने कमरबंद में भाई जहर मिलाया नहीं मिलाया? इतनी मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है। कुछ दिन बीत गया ना, वो एक फ्लैशबैक दिखाया ना। फ्लैशबैक तो वो कहानी समाप्त करने के बाद दिखाना चाहिए था, वो लाश कहीं। लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है कि आगे कुछ प्रकरण हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शायद हमने करना कुछ चूक कर दी हो। फिलहाल बात करते हैं पर्टिकुलर। हमको तो लगा एपिसोड स्किप तो नहीं कर गया, बार बार 2-3 बार देखा उसको, लेकिन ऐसा नहीं, हमसे गलती नहीं हुआ। चल कोई बात नहीं, तो ठीक है। लाश साहब नींद मान लिए होंगे। वो राजा हाँ, चोर का पता लगाओ, लाश का पता लगाओ। फिलहाल ये जो अभी दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक कुंवर प्रताप जो भावनाओं से जुड़े हैं, इस मिट्टी से इस प्रजा के साथ जो उनके यहाँ कार्य कर रहा है, उनकी भावनाओं का ध्यान रखना, भावनाओं का सम्मान करना। वो एक मूवी आई थी ना जिसमें साहब मैं आपके रेजिमेंट में था, आपको याद नहीं होगा। तो कहते हैं आपका आर्मी नंबर फलाना फला 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 है, आप फला है। अरे तो मतलब आप कहने का मतलब ये है, हम कितने भी बड़े होते, सैम बहादुर था, तो हम कितने भी बड़े होते थे, ओहदे से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हमारे साथ कार्य कौन कर रहा है। वो अपना कार्य कर रहा है, मैं भी उस ओहदे पे अपना ही कार्य कर रहा हूँ, मैं किसी और का कार्य नहीं कर रहा। देखिए उनके पास सैनिक बल इतना है, हर डिपार्टमेंट अलग अलग बटा हुआ, उसके बाद इतने बड़े डिपार्टमेंट के बाद किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम पता होना बहुत बड़ी चीज, उनका गांव पता होना बहुत बड़ी चीज है, उनका ओहदा पता होना कि हाँ किस डिपार्टमेंट में है ये, वो भी इस बाल अवस्था। तो ये बहुत लिटरली, अगर आप एक लीडरशिप गुण रखते हैं ना, लीडरशिप की क्वालिटी रखते हैं, तो आप अपने घर में काम करने वाले जो लोग भी हैं, उनके घरों की स्थिति तक को जाने। ये नहीं जानेंगे कि हाँ एक तारीख है कि हाँ सैलरी, ये यानी कि शॉर्ट मेमोरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अकाउंटेंट याद दिला रहा है कि हाँ ये भैया हमारे यहाँ के वहां पे है, फला फला डिपार्टमेंट है और इनका गाँव यहाँ पड़ता है। दृष्टि ऐसी है जो हर तरफ विराजमान। खैर बड़ा अच्छा लगा ये प्रकरण देख करके कि किस तरीके से आगे सभी ग्रामवासी उनको बहुत पसंद कर रहे हैं। पिताजी ने भी
मुझे भी स्पष्ट रूप से बता दिया कि भैया ये इनके प्रजा और इनके बीच की बात है, अपन कोई नहीं होता बोलने वाला। ये तो हमें ज्ञात हो गया था कि हाँ वो ये कहेंगे कि मैं टोकरे को हाथ नहीं लगा सकता, मैं खुद चलूं। लेकिन जब राजा उदय सिंह जी ने जो बात कही कि भाई ये एक प्रजा और एक कुंवर के बीच की बात, इसमें हम नहीं पड़ सकते, आपको इसका नहीं तेरी तो यानी कि देखिए वो ये देख रहे हैं कि मेरा प्रजा के साथ बॉन्ड है, लेकिन आने वाले भावी राजा है कुंवर प्रताप, तो ये किस तरीके से प्रजा के साथ जुड़ेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनकी समस्या को भाई ऑब्जर्व करेंगे, तो सीखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। और उसके बाद अभी ये वो लाश कैसे मिलती है वो भी देखते हैं। और लाश का तो पता लगाओ, और उसके बाद ये जो देखिए बात बात पर किस तरीके से अपनी बात को प्रभुत्व देने वाली जो इनकी अब साजिशें हैं वो दिखती है। ये बच्चों की फिक्र नहीं है, इनको फिक्र है कि मेरी बात तो कोई सुन नहीं। अच्छा पिछले एपिसोड में एक चीज तो भूल ही गए, तो शमशान का हाल भाई वो भाई बक्से में बंद होके आए थे और जैसे उनको खोला लग रहा है जैसे कि 10 दिन से अंदर ही बंद है। वो एक आवाज समझ में नहीं आई, बहुत महाराज क्या मतलब मुझे बचा लो, मतलब वो खौफ उनके अंदर दिख रहा है कि वो डर बैठ गई। तो चलिए देखते हैं आगे किस प्रकार से इतिहास के पन्नों को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। फिलहाल इस एपिसोड को मित्रों करते हैं यही समाप्त, शीघ्र मिलेंगे नहीं जैसा तक के राधे।